एक समय की बात है। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई सालों से वहां कोई रहता नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले इस हवेली का मालिक अपने कुत्ता और बिल्ली के साथ रहता था। कुत्ते का नाम था बूजो और बिल्ली का नाम था ब्राउनी। यह दोनों जानवर बहुत समझदार और अपने मालिक के प्रति वफादार थे। हवेली के मालिक राजा साहब काफी अमीर थे। वह अकेले केवल बूजू और ब्राउनी के साथ उस हवेली में रहते थे। एक रात हवेली में अचानक आग लग गई। उस समय बूजो और ब्राउनी हवेली के बाहर गए हुए थे। आग देखते ही दोनों ने राजा साहब को बचाने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन वो उस आग से राजा साहब को बचा नहीं पाए। राजा साहब की उसी आग में जलकर मौत हो गई और उस दिन के बाद से बूजो और ब्राउनी का भी कुछ पता नहीं चला। उसी दिन से हवेली वीरान हो गई। हवेली के जलने के कुछ समय बाद लोग यह महसूस करने लगे कि कुछ अजीब बातें होने लगी हैं। रात को हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनते, कभी कुत्ते के भौंकने की तो कभी बिल्ली के चीखने की। ऐसा लगता था कि हवेली में कोई अदृश्य ताकत है जो वहां रहने वाले जानवरों और राजा साहब की आत्माओं से जुड़ी हुई है। कई साल बाद गांव में एक नया परिवार आया जो उस हवेली के वारिस थे और उन्होंने उस हवेली में रहने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि वहां भूतियाएं घटना होती है, पर परिवार ने उसे सिर्फ अफवाह मानकर अनसुना कर दिया। उन्होंने अपना सामान हवेली में शिफ्ट कर दिया और रात वहीं बिताने का फैसला किया। पहली रात शांत थी, लेकिन आधी रात को परिवार के छोटे बेटे ने जब वह जागा और खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक डरावना कुत्ता दिखा, कुछ और जानवरों के साथ, जो हवेली के बगीचे में घूम रहे थे। कुत्ते की आंखें लाल थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। कुत्ते ने बच्चे को हवेली से निकल जाने को कहा। बच्चा बहुत डर गया। वह तुरंत भागकर अपने माता पिता के पास चला गया, पर उन्हें यह बात मजाक लगी। अगली रात कुछ और अजीब हुआ। परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे जब हवेली के हॉल से बिल्ली और कुत्ते की जोरदार चीखने की आवाज आई। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि सबकी नींद टूट गई। उन्होंने हॉल में जाकर देखा तो वहां पे भूतिया कुत्ता और बिल्ली घूम रहे थे। उन जानवरों को देखकर सब पीछे हट गए और डर के मारे सब बेहोश होकर गिर गए। इस सब के बाद परिवार ने महसूस किया कि हवेली में कुछ न कुछ जरूर गलत है। उन लोगों ने गांव के बुजुर्गों के साथ बात की और उन्हें राजा साहब, बूजो और ब्राउनी की कहानी बताई गई। गांव वालों ने बताया कि बूजो और ब्राउनी की आत्माएं अब भी राजा साहब की मौत का बदला लेने के लिए उस हवेली में भटक रही हैं। वे किसी भी नए लोगों को वहां टिकने नहीं देती। परिवार ने
यह जानकर डर के मारे तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन उस रात जब वह अपना सामान बांध रहे थे, हवेली के चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। अचानक कुत्ते के भौंकने और बिल्ली के चीखने की आवाजें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो बूजो और ब्राउनी दोनों उन्हें हवेली से जाने नहीं देना चाहते। अचानक खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के हॉल में एक ठंडक फैल गई और सामने बूजो और ब्राउनी की आत्माएं दिखाई दी। उनके चेहरे पर एक डरावनी चमक थी और उनकी लाल चमकती आंखें पूरे परिवार को देखते हुए गुस्से से भरी हुई थी। परिवार का मुखिया हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते, बूजो और ब्राउनी की आत्माएं और भी भयानक रूप से उनके सामने आ जाती। अचानक बूजो ने जोर से भौंकना शुरू किया और ब्राउनी ने एक लंबी चीख मारी। यह आवाजें इतनी भयानक थी कि परिवार के सभी सदस्य डर के मारे बेहोश हो गए। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि परिवार के सभी सदस्य हवेली के बाहर बेहोश पड़े हुए हैं। गांव वालों ने उन सभी को होश में लाया और फिर उस परिवार ने सबको रात की डरावनी भूतिया घटना के बारे में बताया। यह सुनकर गांव वालों ने फैसला लिया कि उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज भी जब अंधेरा होता है तो लोग हवेली के पास से गुजरते हुए कुत्ते के भौंकने की और बिल्ली के चीखने की आवाजें सुनते हैं। ऐसा लगता है कि बूजो और ब्राउनी अब भी उस हवेली की रक्षा कर रहे हैं और किसी को भी वहां बसने नहीं देते।